आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। लातेहार के चंदवा प्रखंड में आदिवासी परिवारों के लिए बनी एक लकड़ी की अस्थायी पुल को ग्रामीणों ने मौत का पुल नाम दिया है। बिना अनुमति बीडीओ चंदन प्रसाद ने जेसीबी से वन भूमि में मिट्टी काटकर अप्रोच सड़क बना दी और दर्जनों पेड़ काटकर नाले पर लकड़ी का पुल डाल दिया। यह पुल इतनी कमजोर है कि चलते वक्त लकड़ियों में पैर फिसल जाता है और नीचे गिरने का खतरा बना रहता है। बारिश में यह कभी भी बह सकता है। ऐसे में सवाल है कि क्या प्रशासन आदिवासियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बोदा पंचायत के लुकैया गांव के तितरटैया टाड़ टोला में करीब 15 आदिवासी परिवार रहते हैं, जो बरसात में प्रखंड मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाते। वर्षों से पुल की मांग के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। अब बिना वन विभाग की अनुमति के बनी यह सड़क और पुल नियमों की खुलेआम अनदेखी है। डीएफओ का साफ कहना है कि उन्होंने किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी और जांच जारी है। सबसे पहली बात तो कि ये वन विभाग के द्वारा नहीं बनाया गया है और न भी जिस एजेंसी ने बनाया है उसकी कोई सूचना या कोई अनुमति इस कार्यालय से नहीं ली गई है। आपने सूचना दी है, इसकी हम जांच करवा लेते हैं कि वो फॉरेस्ट लैंड में है कि नहीं। यदि फॉरेस्ट लैंड में होगा तो जिन्होंने बनाया उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुल बनाया गया है, कितना मजबूत है पुल? कितना मजबूत रहेगा सर? ये तो आज भी जा सकता है, कल भी जा सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई गारंटी नहीं है सर। अभी भी गिर सकता है, 2 महीना के बाद, 1 महीना के बाद, इसका कोई गारंटी नहीं। मजबूरी लोग अभी पार करने के लिए कर लिया है। यहाँ तो नहा कितना संभावना है, क्या क्या इसमें दिक्कत है? दिक्कत यहाँ खूब दिक्कत है। यहाँ इधर का बस्ती रोला का आने जाने के लिए दिक्कत है। यह एक ब्रिज पुलिया, ये लकड़ी कितना मजबूत कितना है? मजबूत कितना मजबूत होगा उसका तो मजबूत का तो कोई अंदाज़ा लगा नहीं सकता है सर। टूट जाएगा एकदम बेशक टूटना है। और पता चलता है कि नहीं, क्या घूम जाता है तो पता चलता है कि नहीं? नहीं चलेगा। कैसे पता चलेगा? जब तक नीचे से नहीं झाँकेगा लोग, पता कैसे चलेगा सर? अच्छा ठीक है। और इससे का नुकसान क्या हो जाएगा? अगर नुकसान, आदमी मर सकता है, माल मवेशी मर सकता है। वहाँ गिरने के बाद कोई गारंटी है बचिए जाएगा? अच्छा, और जानकारी भी नहीं लगेगा? जानकारी कैसे लगेगा सर? और कितना अच्छा जो कांटी ठोका गया है, कितना मजबूती से बनाया गया है? अभी कहाँ मजबूती, कांटी के सहारा में है। अगर कोई बच्चा सब ठोक ठाक के अगर कांटी इधर उधर कर देगा तो क्या होगा सर? अगर लोहा उहा का रहता तो थोड़ा सा। हाँ, लोहा अगर साइड में ब्रिज जैसा लोहा का दिया हुआ रहता तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें तार उर भी नहीं बांधल है, रस्सी उसी भी बांधल नहीं है, वो तो कांटी के सहारे पर है। लगभग 3-4 दिन पहले कुछ लोग मेरे पास आए, मेरे को फ़ोन द्वारा सूचित किया गया था कि वहाँ जो आने जाने का एक पुल था पानी में बह गया था। तो मुझे जानकारी मिली तो मैंने तत्काल ग्रामीण लोगों के सहयोग से वहाँ लोगों का आने जाने, बच्चों का आने जाने के लिए हमने पुल का निर्माण करवा दिया है और जिला से इंजीनियर को बुलाकर उसकी नापी भी करवाई है। संभवतः बहुत जल्दी ही वहाँ पर पुल का निर्माण किया जाएगा, पक्के पुल का निर्माण कर दिया जाएगा। सर, आपने उस टोले में जाने के लिए क्या सर्वे का रास्ता और है या फिर वही एक रास्ता है हम लोग का? अभी तो वर्तमान में केवल नापी की गई है, जिसके बाद भी इंजीनियर लोग आकर जब उसके पूरी नापी करेंगे वहाँ पे, तो जैसा होगा उस समय हम लोग उसके अनुसार काम करेंगे। जिस पुल का और इस अपने आपके सहयोग से बना है, उसमें वन विभाग का कितना ज़मीन का उसमें इस्तेमाल किया गया? नहीं, अभी तो पक्की सड़क नहीं बनी है, केवल हम लोग मिट्टी काट कर ही आने जाने के अप्रोच रोड लोगों के लिए बनवाया है। फॉरेस्ट की कितनी वहाँ ज़मीन है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, तो वंचल से पता चल पाएगा। लोग पेड़ भी काटे गए हैं सर, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। आपका दौरा उस गांव में हुआ था सर? हाँ, हम लोग गए थे, नदी तक हम लोग गए थे, वहाँ पुल वगैरह देखने गए थे। अभी लोगों का आने जाने में बहुत सहूलियत हो रही है, लोग आसानी से आना जाना कर रहे हैं। यहाँ हम लोग 150 जैसा आदमी हैं और घर भी है 25 ठो जैसा। और दुख में हम लोग बहुत दिक्कत पड़ता है। अगस्त 2 तारीख को हम लोग का बड़ा भाई डेथ हो गया। उस समय ऐसे ही पानी था और एम्बुलेंस गाड़ी भी नहीं घुसने सका और इसीलिए हम लोग उसको लेते लेते खटिया में उठा के लेके गए और आधा रास्ता ही में डेथ हो गया। रास्ते से उसका पेट दर्द था, रास्ता पुल नहीं है उसका चल से। बीते दिनों हमें जानकारी हुई थी ग्रामीणों के द्वारा। मैंने
क्षेत्र भ्रमण के द्वारा वहाँ गया भी था और हमारे पूर्व मंत्री माननीय बैजनाथ राम जी को भी संज्ञान दिया मैंने। तो पिछले बार भी हमारे मंत्री जी ने उसे टाकलम बनाकर ज़िले में भेजने का काम किया था, लेकिन वहाँ पे मुख्य मुद्दा है कि वन क्षेत्र के अंतर्गत वो पुल का निर्माण, चाहे रोड का निर्माण नहीं होने के कारण पुल वहाँ नहीं बन पाया था। और मैं समझता हूँ कि जब ग्रामीणों से हमने मिला, हमने ग्रामीणों को बतलाया भी कि आप ग्राम सभा करके यहाँ से और हमें दें, जितना जल्द से जल्द हो पुल का निर्माण आपके यहाँ होगा, इसे मैं आश्वस्त करके आया हूँ। अच्छा, ये बताइए उस गांव में जाने के लिए क्या और दूसरा मार्ग है कि नहीं है? मार्ग है, ये बोदा सड़क जो बनी है वहाँ उससे जाने में ग्रामीणों को ज़्यादा तकलीफ़ होता है, इसलिए कि लंबी दूरी पड़ जाती है, इसलिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए वर्तमान में बीडीओ साहब एवं अन्य नेतागण के सहयोग से उस टेम्पोररी पुल का निर्माण किया गया, क्या इस पे आपको जानकारी है? इस संबंध में हमें विशेष कोई जानकारी नहीं है। हमने बीडीओ साहब को बतलाया भी था, अवगत भी कराया था कि थोड़ा उसे देख लें, चूँकि ग्रामीणों को सुविधा हो। उसमें क्या संज्ञान लिए हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, वो हमें जानकारी नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि फॉरेस्ट लैंड पर रह से बीडीओ साहब के द्वारा जो ग्रामीणों ने बताया, पंचायत समिति ने बताया कि लगभग 1 किलोमीटर है से फॉरेस्ट लैंड पर सड़क बनाया गया है, क्या कहेंगे इस पर? इस संबंध में हमें विशेष जानकारी नहीं है। ये बताइए, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सरकार को बदनाम करने का साजिश है? नहीं, ग्रामीणों के साथ समस्या है। हम संज्ञान में आया, हमने तुरंत उसे देखने का काम किया, ग्रामीणों से बातचीत भी की और आश्वासन भी दिया है कि आप ग्राम सभा करके दें, जितना जल्द से जल्द हो पुल बनने का कार्य होगा। कितने गांव के लोग जो होंगे प्रभावित हैं, कितना लोग वंचित रह गए हैं पुल से नहीं बनने से? आशीष जी, मैं बताना चाहूँगा कि जिस दिन मैंने गांव में गया था, 3 गांव पड़ता है, 3 गांव मिला करके वह 40 घर की आबादी है, 3 गांव मिला करके। उन लोग को ज़िले में आने के लिए किस तरह का अभी जो है से सामना करना पड़ता है, कितना परेशानी का? वो तत्काल लोगों ने अपने श्रम से पुल जो है बल्ली वगैरह लगा करके पार होने का काम करते आ रहे हैं। उस गांव में और उसके आसपास के गांवों में रहती है जो इससे प्रभावित है। पुल बनने से निश्चय 500 लोगों को कम से कम फ़ायदा होगा। कुछ लोग का कहना है कि जो सड़कें बनाई गई है, जो जेसीबी भेजा गया था और आप जो वहाँ पे सड़क का जो पगडंडी था और चौड़ीकरण किया गया है, जो फॉरेस्ट एक्ट का उल्लंघन किया गया है, फॉरेस्ट लैंड का बिना परमिशन का उसको बनाया गया है सड़क, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन जो स्थिति थी, जो ग्राउंड ज़ीरो पे गए नहीं हैं, जो अपने घर में वातानुकूलित कमरों में बैठकर चौक चौराहे नुक्कड़ पर चाय की चुस्की लेते हुए, मौसम का मज़ा लेते हुए ये बातें करते हैं, उनको ज़मीनी हकीकत पता नहीं है। हमने सबसे पहले वनों के क्षेत्र पदाधिकारी जो चंदवा के हैं उनसे हमने बात किया था, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया था कि लकड़ी के पुल के लिए आप अगर कोई टिम्बर की लकड़ी आपके पास मौजूद हो तो दें। उन्होंने उससे इनकार किया कि उस तरह की सुविधाएं उनके पास नहीं है। हमने फिर जो NHI की निर्माणाधीन सड़क है उससे बारब्रिक प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उनसे संपर्क साधा, वहाँ से भी कोई सहयोग नहीं मिला। बाद में हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी बात की और वनों के क्षेत्र पदाधिकारी से जो नंदलाल महतो जी हैं उनसे हमारी बात हुई और उनको विश्वास में लेकर और उनके सहमति से एक टेम्परेरी सड़क का निर्माण किया गया है। अगर कोई भी चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकता है। उससे किसी भी प्रकार की वनस्पति को, किसी भी प्रकार के पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुँचा है उसके बीच से। और देखिए, ये प्रकृति से प्रेम करने वाले लोग हैं,
शहरों में बैठना, नुक्कड़ चौराहे से बातें करना और बात है। जितने भी लोग उस गांव में रहते हैं वो प्रकृति के बीच, प्रकृति से प्रेम करने वाले लोग हैं। कोई फॉरेस्ट एक्ट का उल्लंघन नहीं हुआ है। जंगल के बीच से एक अस्थायी सड़क बनाई गई है और इससे काफ़ी राहत भी मिली है उस गाँव में रहने वाले लोगों को। जो वहाँ लकड़ी यूज किया गया है वो लकड़ी कहाँ का है? वो लकड़ी गांव वालों ने अरेंज किया है और गांव में पूरी गांव की समिति है, वहाँ की पंचायत समिति सदस्य हैं, उन लोगों की सहमति से गांव में पुरानी लकड़ी पड़ी थी, गांव में पुराने बोटे पड़े थे, उसका इस्तेमाल हुआ है। कुछ छोटी लकड़ियाँ हैं जो जलावन के लिए यूज होती हैं, उसका इस्तेमाल हुआ है। इस प्रकार की तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करके और अस्थायी स्तर पे एक पुल का निर्माण